नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी प्लस एजुकेशन पर। उम्मीद है आपकी हरियाणा जीके की सीईटी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और हमने जो सीरीज शुरू की है हरियाणा जीके के लिए वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जो आज की क्लास है उसके अंदर हम हरियाणा के अंदर जितने भी खेल होते हैं उनसे संबंधित जो भी पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हम आज की क्लास है उसके अंदर शुरू करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का लोकप्रिय खेल कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास मुक्केबाजी, फुटबॉल, क्रिकेट या बॉडी बिल्डिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुक्केबाजी। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के किस जिले को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं? तो मिनी क्यूबा क्यों कहा जाता है? जो मिनी क्यूबा है ना वो भिवानी को कहा जाता है। जो भिवानी जिला है उसको मिनी क्यूबा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में यहाँ से मुक्केबाज निकल के आते हैं। तो यहाँ पर भिवानी दिया नहीं हुआ है, जो ये मुक्केबाजी लिखा हुआ है ना इसका जो यहाँ पे आएगा भिवानी, ये गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भिवानी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म किस जिले में हुआ है? आपको पता है जो विजेंद्र सिंह है वो एक बॉक्सर हैं और उन्होंने हरियाणा की तरफ से काफ़ी मेडल भी जीते हैं। तो जो विजेंद्र सिंह हैं वो कौन से जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, भिवानी या जींद। जो भिवानी है इसका सही उत्तर है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह है वो भिवानी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मुक्केबाज मनोज कुमार को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? वर्ष 2012, 14, 16 या 18। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2012 के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? यानी कि जो खिलाड़ी है विकास यादव वो कौन से खेल से संबंधित है? इसका भी जो सही उत्तर है वो है मुक्केबाजी, ये भी बॉक्सर हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक या मुक्केबाजी के अंदर किसने जीता था? ऑप्शन है सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, गौरव सोलंकी या अमित पंघाल। इसका जो सही उत्तर है वो है गौरव सोलंकी। इन्होंने सबसे कम उम्र में और मुक्केबाजी के अंदर ही कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर पदक जीता। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? इसका भी जो सही उत्तर है वो है मुक्केबाजी। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा में किस खेल को मिट्टी का खेल कहा जाता है? ऑप्शन है कुश्ती को, कबड्डी, बॉक्सिंग या फुटबॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कबड्डी। कबड्डी है इसको मिट्टी का खेल भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय स्तर पर प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स ने किस वर्ष प्रतिभाग किया? ऑप्शन है 16 में, 17, 18 या 19। तो 2017 इसका सही आंसर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सुरेंद्र नाडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम या महेंद्रगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झज्जर। जो सुरेंद्र नाडा है वो झज्जर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राज्य के दीपक निवास हुड्डा का संबंध किस खेल से है? आपको पता है जो प्रो कबड्डी है उसके अंदर एक जाना माना नाम है दीपक निवास हुड्डा। तो इनका जो संबंध है वो है कबड्डी से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है कुश्ती। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, राज्य के किस खिलाड़ी ने 1958 में कार्डिफ ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी होने का सौभाग्य प्राप्त किया? ऑप्शन है लीला राम सांगवान, सज्जन सिंह,
पहलवान उदयचंद या मास्टर चंदगीराम? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लीलाराम सांगवान। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। निम्न में किस कुश्ती खिलाड़ी को रुस्तम ए हिंद की उपाधि दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सज्जन सिंह। इन्हीं को रुस्तम ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। मास्टर चंदगीराम का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुश्ती। मास्टर चंदगीराम है वो कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या बै और सै दोनों, यानी कि कांस्य और रजत दोनों? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कांस्य पदक। जो योगेश्वर दत्त है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। गीता फोगाट का जन्म किस जिले में हुआ है? तो ये पहले तो इसका क्या था, भिवानी में, लेकिन अब क्या है, इनका जो नया जिला बना है हमारा चरखी दादरी। तो इसके बाद उनका जो गांव है वो चरखी दादरी के अंदर चला गया है। तो अगर आपके ऑप्शन में चरखी दादरी दिया है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर नहीं दिया है तो उस केस में आप भिवानी है उसको टिक करेंगे। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। हरियाणा की पहली कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है बबीता फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक या इनमें से कोई नहीं। जो स्वर्ण पदक है वो जीता था बबीता फोगाट ने। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को रोहतक के मोखरा गांव से संबंध है? कल्पना चावला आपको पता है, ये तो करनाल से हैं। बाबा रामदेव ये महेंद्रगढ़ से हैं। साक्षी मलिक है ये रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थे? ओलंपिक के अंदर कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली, ऑप्शन है साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट या गीतिका जाखड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साक्षी मलिक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले खालिस्तान पहले भारतीय पहलवान थे? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया या सुशील कुमार? इसका जो सही उत्तर है वो है बजरंग पुनिया। उन्होंने 2 पदक जीते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? इसका आपको पता है आंसर, कुश्ती से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का पहलवान नहीं है? हरियाणा से कौन से पहलवान का संबंध नहीं है? जगदीश कुमार, अनिल कुमार, रमेश कुमार या सुशील कुमार? इसका जो सही उत्तर है वो है जगदीश कुमार। जो जगदीश कुमार है वो हरियाणा से संबंध नहीं रखते। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ? योगेश्वर दत्त हैं, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। सुमन कुंडू हैं, ये भी कुश्ती से संबंध रखती हैं। साक्षी मलिक हैं, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। चांदराम है, ये कुश्ती के खिलाड़ी नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। गगन नारंग को किस वर्ष राजीव गांधी खेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? जो गगन नारंग है उनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला है। कौन से ईयर में मिला था? वो है 2011 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2011। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले खिलाड़ी? अंकुर मित्तल, अनीश भानवाला, मनु भाकर या गगन नारंग? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनीश भानवाला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। हरियाणा की मनु भाकर ने ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। कौन से खेल में पदक जीता था इन्होंने? ये निशानेबाजी है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। हरियाणा में किस वर्ष राज्य एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1965 में, 67 में, 69 में या 1981 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1967।
तो हरियाणा के अंदर जो राज्य एथलेटिक एसोसिएशन है वो 1967 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। चांदराम ने किस एशियाई खेल में पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता था? जो चांदराम है उन्होंने पैदल चाल के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन वो जो खेल थे एशियाई खेल वे कौन से नंबर के थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 9वें एशियाई खेल के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। दीपा मलिक ने वर्ष 2016 में पैरा ओलंपिक कौन से हैं, मतलब जो दिव्यांग होते हैं उनका जो उनके जो गेम होते हैं, तो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने रजत पदक है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। इसका जो सही उत्तर है वो है रजत पदक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। सीमा पुनिया अंतिल ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ खेल में रजत पदक जीता? तो ऑप्शन है 2008 में, 12 में, 14 में या 18 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2018। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? ये एथलेटिक्स है। जो गीता जुत्सी हैं वो एक एथलेटिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए कि जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। पहला है, बहादुर सिंह को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। इसके बाद है, सीमा पुनिया अंतिल जिम्नास्टिक खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। मंजीत सिंह का जन्म 1 सितंबर 1989 को जींद जिले के उझाना गांव में हुआ था, ठीक है। इसके बाद नीरज चोपड़ा है, भारत सरकार ने 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से उनको पुरस्कृत किया। बिल्कुल ठीक है, चारों की चारों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रसिद्ध नवाब मंसूर अली खां पटौदी का कार्य क्षेत्र था? साहित्य में, नाटक में, खेल में या राजनीति में? तो इनका जो सही उत्तर है वो है खेल, क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था? तो ये 1983 की बात है जब पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर मुल्तान का सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो मुल्तान का सुल्तान है वो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। राज्य के निम्न खिलाड़ियों से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है? अजय रात्रा, जोगिंदर राव, अजय जडेजा, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। हरियाणा की किस हॉकी खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ममता खरब, इन्हीं को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है और खिलाड़ी हॉकी की ये सबसे अच्छी खिलाड़ी रही है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। संदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, कुश्ती से, हॉकी से या वॉलीबॉल से? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हॉकी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। सरदार सिंह को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2015 में दिया गया था, 2015 में। तो इसका सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है, विकास कृष्ण है वो कुश्ती से संबंध रखते हैं, सुमन बाला हॉकी से, संतोष यादव वॉलीबॉल से, संदीप सिंह बॉक्सिंग से। तो जो सही सुमेलित है इसका वो है सुमन बाला है वो हॉकी से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हॉकी। इसका जो सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। प्रीतम रानी सिवाच किस खेल से जुड़ी हुई है? जो प्रीतम रानी सिवाच है वो हॉकी से संबंधित हैं। इसका भी जो सही उत्तर है वो है हॉकी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। हरियाणा फुटबॉल संघ द्वारा किस वर्ष
पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक यानी कि MDU रोहतक में फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की गई। तो ये जो एकेडमी है इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। इसका जो सही उत्तर है वो है 2012। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 45। ठाकुर अनूप कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बॉडी बिल्डिंग से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 46। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो ये भारोत्तोलन से है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 47। साइना नेहवाल इनका संबंध किस खेल से है? आपको पता है साइना नेहवाल है काफ़ी फेमस रह चुकी है, बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 48। हिसार जिले की शिवांगी पाठक का संबंध किस खेल से है? जो शिवांगी पाठक है वो पर्वतारोही है, यानी कि जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 49। हरियाणा का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? आपको ये जरूर चीज ध्यान में रखनी है, लास्ट में क्या है वो नहीं है लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन है विकास चौधरी, बल्लू, बलकार चौहान या दलील सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकास चौधरी, ये है वो वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 50। संतोष यादव और अनीता कुंडू निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है संतोष जो यादव है इनका तो नाम भी काफी फेमस है, ये क्या है पर्वतारोही है। तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं इस तरह से। अगर आपको दोनों में से किसी एक का भी पता है तो वहां से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 51। हरियाणा के सतीश कुमार किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, हैंडबॉल, क्रिकेट या जुडो? इसका जो सही उत्तर है वो है जुडो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल है उससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अजमेर सिंह। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 53। हरियाणा के आशीष जाखड़ किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका जो खेल है आशीष जाखड़ का वो है हैमर थ्रो। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 54। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों हेतु ग एवं घ यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3%। कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट पोस्ट निकलेंगी उनके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर जिन बच्चों ने कोई भी पदक जीता है तो उनके लिए कुछ जो पोर्शन है वो आरक्षित कर दिया गया है स्पेशल खिलाड़ियों के लिए। तो कितने प्रतिशत आरक्षित किया गया है? 3%। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 55। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगदीश सिंह। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 56। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर किस जिले में है? इसका जो सही उत्तर है वो है महेंद्रगढ़। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। हरियाणा शतरंज संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में, 1983। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 58। पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था? नरवाला में, मुरथल में, गुहाना आएगा ये, या जगाधरी में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुरथल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 59। हॉकी हरियाणा एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2009 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड ऑप्शन। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 60। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन राज्य में कौन से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करता है? अंडर 13, 17, 19 या ये सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। अंडर 13, 17 और 19 तीनों का ही आयोजन करते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 61। हरियाणा में कबड्डी एसोसिएशन की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। हरियाणा के अंदर 2 कबड्डी एसोसिएशन हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर
62। हरियाणा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिए हैं, राज्य सरकार ने मार्च 2016 में राज्य खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता प्राधिकरण के गठन के लिए अधिसूचना जारी की थी। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है हरियाणा खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष खेल मंत्री है। नहीं, ये नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। इसके बाद है यह राज्य में खेल प्रशिक्षण को आवश्यक मानकों के रूप में विकसित करता है। ठीक है, इसका मुख्य संचालक पंचकुला में। ठीक है, तो इसका गलत पूछा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो हमारा फरीदाबाद में है, फरीदाबाद के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, नाहर सिंह स्टेडियम, प्रश्न नंबर 65। नाहर सिंह स्टेडियम है, इसका पहले क्या नाम था? तो पहले इसका नाम था मयूर स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम है, इसको पहले मयूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है? तो जो नेहरू स्टेडियम है इसी को हम द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर हैं? तो ये जो है ये हमारे रोहतक जिले के अंदर पड़ते हैं। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, ये बंसीलाल ही, यहाँ से आप सोच के भिवानी मत चले जाना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोहतक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? ऑप्शन है प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। हरियाणा के में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कोचों द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी कि प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, नए नए खेल स्टेडियम और सुविधाएं हैं वो भी प्रदान की जाती हैं, और जो अनुदान खेल स्टेडियम है जो संस्थाएं होती हैं उनको चलाने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। राज्य के कितने जिलों में जिला स्तरीय खेल परिसर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 21। 21 जिलों के अंदर खेल परिसर स्थित है। टोटल 22 जिले हैं, उनमें से 21 है, 21 में स्थित है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल परिसर कहाँ पर है? ये अभी हमने किया था, राजीव गांधी खेल परिसर कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, वो रोहतक में है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। हरियाणा साहसिक खेल अकादमी के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 4 जनवरी 2016 में, 10 जनवरी 2017, 4 फरवरी 2016 या 5 मार्च 2017। तो इसका जो सही उत्तर है 2016 में और जनवरी के अंदर, 4 जनवरी 2016 में किया गया था इसको। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। रोमांच खेल अकादमी यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी खालिस्तान में स्थापित की गई। तो ये मोरनी, जो मोरनी की हिल्स है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य के किस जिले में प्रशिक्षण तथा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? सोनीपत में, हिसार में, कुरुक्षेत्र में या इन सभी में? तो जो सही उत्तर है इन सभी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74। SAI ट्रेनिंग सेंटर एंड उत्कृष्टता केंद्र सोनीपत के अंतर्गत किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? कबड्डी का, हॉकी का, जुडो का या इन सभी का? तो इसका जो सही उत्तर है इन सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 75। SAI प्रशिक्षण एवं उत्कृष्टता केंद्र हिसार, हिसार के अंदर किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? मुक्केबाजी, कबड्डी, इन दोनों का, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुक्केबाजी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 76। जो रोहतक के अंदर हमारी SAI नेशनल बॉक्सिंग अकादमी स्थापित की गई है वो कब की गई थी? तो ये 2017 में स्थापित की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77।
हरियाणा में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी नीति लागू की गई? तो खेल नीति 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में कब आई थी? तो ये 2015 के अंदर आई थी, खेल नीति 2015। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। हरियाणा राज्य खेल नीति 2015 के उद्देश्यों में क्या क्या चीजें शामिल थी? सबसे पहले है राज्य के कुछ नागरिकों को खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। खेलों में सामूहिक भागीदारी करना, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, पहला ऑप्शन। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, मई 2015 को हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति में किस खेल को शामिल किया? डिफालिम्पिक, पुल या नौका दौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डिफालिम्पिक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80। अनिल विज द्वारा घोषित हरियाणा राज्य की खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक को कितनी राशि दी जाएगी? ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है 6 करोड़। ये राशि जो है स्वर्ण पदक के लिए है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। हरियाणा सरकार खेल नीति 2015 के अनुसार एशियन खेल में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? इसका जो सही उत्तर है वो है 3 करोड़। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है उसको कितनी धनराशि दी जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1.5 करोड़। देखिए एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, जो कॉमनवेल्थ है उसके अंदर 1.5 करोड़ है, ठीक है। इससे पहले जो हमारा प्रश्न पूछा गया था उसके अंदर क्या था? एशियन खेलों के अंदर 3 करोड़ है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। खेल नीति 2015 के अनुसार युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी जाएगी? तो आपको यहाँ पर जो ये नाम दिए जाते हैं ना, जो कॉमनवेल्थ है या एशियन है या युवा ओलंपिक है, कौन से गेम हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो धनराशि है वो चेंज होती रहती है। तो जो युवा ओलंपिक है उसके अंदर स्वर्ण पदक की जो राशि है वो है 10 लाख रुपए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84। खेल नीति 2015 के अनुसार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को सरकार की तरफ से कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 लाख। ये है राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। इसके अंदर पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्तर के केसरी दंगल में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितनी धनराशि दी जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 31,000। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 86। लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। रियो ओलंपिक 2016 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? ऑप्शन है गगन नारंग, सुशील कुमार, साक्षी मलिक या सीमा पुनिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साक्षी मलिक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। 18वें एशियाई खेल जो कि 2018 में हुए थे वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडोनेशिया के अंदर हुए थे 2018 के 18वें एशियाई खेल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89। 18वें एशियाई खेल में राज्य के किन खिलाड़ियों ने पदक जीता था? ऑप्शन है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, रानी रामपाल या ये सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इन तीनों ही खिलाड़ियों ने पदक जीते थे 18वें एशियाई खेलों में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। साउथ एशियन गेम 2019 में हुए थे, उसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 312, 293, 321 या 288। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 312। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91। हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? यानी कि जो सबसे बेस्ट जो पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा सरकार द्वारा वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भीम अवार्ड।
इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 92। हरियाणा में भीम अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो ये 2001 में शुरू किया गया था भीम अवार्ड। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 93। राज्य में किस खिलाड़ी को महाराणा प्रताप अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो जीवन भर खेलों को बढ़ावा देने वाले खिलाड़ियों को। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 94। राज्य में डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? उत्कृष्ट खिलाड़ी को, पीटीआई अध्यापकों को, ए और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पीटीआई अध्यापक हैं उनको डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड है वो दिया जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95। हरियाणा के सोनीपत जिले में जन्मे मेजर होशियार सिंह को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? रूपचंद, सूबेदार शिवोचंद, हवलदार लक्ष्मीचंद, या फिर ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97। हरियाणा सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार, कृषि रत्न पुरस्कार, ये दोनों, या फिर पशुधन विकास पुरस्कार? तो यहाँ पर जो नाम है, नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ए और ब, यानी कि जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार और कृषि रत्न पुरस्कार, ये दोनों ही दिए जाते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98। कृषि रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा रत्न प्रदान किया जाता है? मत्स्य रत्न, फूल रत्न, मशरूम रत्न, या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी रत्न। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न की पुरस्कार राशि कितनी है? इसका जो सही उत्तर है वो है 1 लाख। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 लाख रुपए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101। पशुधन विकास पुरस्कार के अंतर्गत 25 किलोग्राम से अधिक दूध दर्ज करवाने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो अब जो हमारे प्रश्न हैं वो थोड़े से कृषि और पशु हैं उनसे संबंधित है कि जो भैंस मुर्रा नस्ल की हो और 25 किलो से ज़्यादा दूध देती है तो उसके जो मालिक हैं उनको कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है 30,000 रुपये। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथनों का उत्तर दीजिए। सबसे पहला है शिक्षक पुरस्कार 2 वर्गों प्राथमिक अध्यापक तथा माध्यमिक अध्यापक में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस सम्मान में सम्मानित शिक्षकों को 21,000 की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र यानी कि पुरस्कार पत्र है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षक की सरकारी नौकरी की अवधि को 2 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान भी दिया जाता है। बिल्कुल सही। तो ये तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई है। तो प्रश्न नंबर 103। राज्य में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, बहन सन्नो देवी, या सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी पुरस्कार। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो पुरस्कार है वो मार्च 2010 के अंदर आया था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? ये भी हमारा 2010 के अंदर ही आया था कल्पना चावला भी। इसके बाद है हमारा अगला पुरस्कार कि जो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार है उसके अंदर कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 51,000। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? ये भी हमारा 2010 में ही शुरू किया गया था।
इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111। राज्य सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पुरस्कार राज्य पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 लाख। जो कल्पना चावला है उसके अंदर 50,000 दी जाती थी। जो तीनों के तीनों जो पुरस्कार हैं वो 2010 के अंदर आए थे। ये चीजें हैं, आप जो है अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112। राज्य में शारीरिक उपयुक्तता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कब किया गया था? 2010 में, 12, 15 या 18? तो 2015 इसका सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 113। राज्य में किस स्तर पर अखाड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? जिला स्तर पे या राज्य स्तर पर या दोनों पे या किसी में से भी नहीं? इसका जो सही उत्तर है वो है ए और ब दोनों। यानी कि जो अखाड़ा होता है वो जिला स्तर पे और राज्य स्तर दोनों के ऊपर किया जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114। खेल नीति 2015 के अनुसार हरियाणा केसरी दंगल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है 1,51,000 रुपये। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने सारे के सारे खेल और उनसे संबंधित जो पुरस्कार, उनकी धनराशि कितनी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।